हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा सेकंड लेक्चर है मोशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोशन के डिफाइन, चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद द रेस्पेक्ट ऑफ द टाइम, जिसको एक एग्जांपल के फॉर्म में डिस्क्राइब किया था और जिसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको बताया गया था। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसके अंदर कुछ एक कंडीशंस ऐसी थी जिसके अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या थे, इक्वल थे। कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल नहीं था। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट अगर शॉर्टेज डिस्टेंस होती है एक टर्मिनल पॉइंट से दूसरे टर्मिनल पॉइंट, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक, तो उनकी जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के टाइप अपन देखते हैं। अगर बुक के अकॉर्डिंग देखें तो टाइप इसमें दो दे रखे हैं। एक है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट जो टाइप दे रखा है यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड जो टाइप है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट की अगर अपन बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर द इक्वल डिस्टेंस विद द इक्वल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक सिमिलर मोशंस अगर होती है किसी भी इक्वल ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में, जिसको अपन कहते हैं यूनिफॉर्म मोशंस। इट मीन्स एनी ऑब्जेक्ट कवर द इक्वल डिस्टेंस विद द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एक बार डिफाइन देखते हैं इसकी। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट cover the equal distance with equal interval of time, with equal interval of time is called यूनिफॉर्म मोशन। इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी रेस्ट स्टेट से अगर वो मोशंस के अंदर आती है तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। तो उसका मतलब उसकी जो मोशन आएगी वो एक इक्वल आएगी, सेम आएगी, जिसको अपन कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इट मीन्स जैसे मान लो कोई बस है, वो 50 किलोमीटर पर हावर स्पीड से जा रही है कि फर्स्ट हावर में 50 किलोमीटर उसने कवर कर लिया, सेकेंड हावर में भी उसने 50 किलोमीटर कवर कर लिया, थर्ड हावर में भी उसने 50 किलोमीटर कवर कर लिया, फोर्थ हावर में भी उसने 50 किलोमीटर कवर कर लिया। इसका मतलब उसकी जो स्पीड आ रही है, मोशन आ रही है, वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब बात करते हैं अपन कैसे इसको देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर करवाती है। एक ग्राफिकल अगर अपन मेथड से देखते हैं तो जैसे मान लो ग्राफ के रिप्रेजेंट के फॉर्म में इसको बता रहा हूँ कि कैसे अपन यूनिफॉर्म मोशंस निकालते हैं। ये जैसे मान लो कोई मैं ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ से इसका 0 पॉइंट है, इस पर मैं एक्स एक्सिस मानता हूँ, इसको एक्स एक्सिस, और ये मैं मान लेता हूँ वाई एक्सिस है। अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो वो यूनिफॉर्म के फॉर्म है। इस एक्सिस पर मैं टाइम ले लेता हूँ, टाइम, और ये जो टाइम लेता हूँ मैं सेकंड्स के अंदर लेता हूँ। वाई एक्सिस पर मैं ले लेता हूँ डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं मीटर के अंदर ले लेता हूँ, अहम मीटर। टाइम को सेकंड के अंदर, डिस्टेंस को मीटर के अंदर अपन लेते हैं। अब इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं
कि जैसे मान लो यहाँ पर मैं टाइम रिप्रेजेंट कर देता हूँ 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, ऐसे 10 मीटर, 12 मीटर। तो अगर मैं जीरो से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है और इसकी लाइनिंग अगर अपन देखते हैं यूनिफॉर्म मोशंस के अंदर, तो कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट जा रही है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर दिया इसने, यहाँ से इस पॉइंट तक वो आ गई ऑब्जेक्ट। तो इस ड्यूरेशन में यहाँ से इस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्ट्रेट जा रहा है, और ये स्ट्रेट जो स्लोप है वो यूनिफॉर्म मोशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में अगर चलता हूँ, इस ग्राफ के रेस्पेक्ट में, तो टाइम भी इसके रेस्पेक्ट में शो कर सकते हैं और डिस्टेंस मीटर में इसके रेस्पेक्ट में शो कर सकते हैं। यहाँ से ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके परपेंडिकुलर अगर इधर देखता हूँ मैं, तो यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर जो टाइम हो रहा है वो कितना सेकंड हो रहा है, 2 सेकंड। और इसी के परपेंडिकुलर एक और लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो डिस्टेंस भी कितनी हो रही है, 2 मीटर। तो यहाँ टाइम कितना आ रहा है, 2 सेकंड, और डिस्टेंस कितनी आ रही है, 2 मिनट। इट मीन्स 0 से 2 सेकंड तक टाइम उसने लिया कितनी, 2 मीटर, 0 से 2 मीटर डिस्टेंस कवर करने में। अगला अगर मैं इसको और आगे इंक्रीज करता हूँ, और इसको आगे इंक्रीज करता हूँ स्लोप को, तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो अगले 4 सेकंड की बात करते हैं, तो अगले 4 सेकंड में इसका पॉइंट यहाँ मिल रहा है, ये ए पॉइंट मान लेता हूँ, इधर इसको बी पॉइंट मान लेता हूँ। फिर इस पर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, जो डैश डैश के फॉर्म, ऐसे ही टाइम से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर अगले 2 सेकंड के अंदर चलते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट आता है, इसको बी मान लेता हूँ, और यहाँ पर भी अपन डैश डैश लाइन शो कर देते हैं। यहाँ पर भी इस डिस्टेंस के अलोंग विद अपन एक परपेंडिकुलर फॉर्म में लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर अगले 8 सेकंड की तरफ अपन चलते हैं, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट होता है, इसको सी, और यहाँ से ये हो गया डी। फिर यहाँ से एक स्लोप के फॉर्म में यहाँ पर भी अपन लाइन ड्रॉ करते हैं। इट मीन्स अगर मैं यहाँ देखूँ तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अपने को मिल रहा है। ईच ऑफ जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 सेकंड का आ रहा है, 2 सेकंड का डिफरेंस यहाँ पर अपने को मिल रहा है। और डिस्टेंस भी कितनी हो रही है, 2 मीटर की डिस्टेंस यहाँ कवर होती जा रही है। ईच ऑफ इंटरवल में अगर अपन देखता हूँ, ईच ऑफ इंटरवल में, तो ईच ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर 0 से 2 सेकंड में चलते तो 0 से 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस निकालता हूँ, मोशन निकालता हूँ, तो इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। मोशन की बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 2 मीटर। और टाइम की बात करते हैं, तो यहाँ पर इस ए पोजीशन पर टाइम भी कितना हो रहा है, 2 सेकेंड। तो यहाँ से अगर इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ये इसकी ऐसा यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स। बिकॉज इसकी जो ऐसा यूनिट है वो अपन कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीटर में दे रखी है, टाइम किस में दे रखा है, सेकंड के अंदर दे रखा है। तो या तो अपन ये कह सकते हैं ऐसा यूनिट के लिए, ऐसा यूनिट मीटर अपॉन सेकंड हो सकती है, मीटर अपॉन सेकंड। और अगर वैसे और इसके ऐसा यूनिट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इस सेकंड को ऊपर अपन ट्रेवल कर सकते हैं, ऊपर इसको सेंड कर सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो फिर इसकी ऐसा यूनिट बन जाएगी मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। ये ऊपर जाते इनवर्स, पावर इनवर्स हो जाती है इसकी, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी मीटर सेकंड इनवर्स। तो यहां पर ये इसकी ऐसा यूनिट हो, इसका मतलब यहां से अगर इसने 2 सेकंड टाइम लिया तो 2 मीटर डिस्टेंस कवर की। अगले नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर, इट मीन्स नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर इसने नेक्स्ट 2 मीटर डिस्टेंस कवर की। इट मीन्स 4 सेकंड की बात करते तो 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। फिर भी अगर अपन मोशन निकालते तो 4/4, तो फिर सेम कितना आएगा, 1 मीटर
सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर गैप कितने तक का चल रहा है, 2 का चल रहा है। तो अगर गैप 2 का चल रहा है सेकेंड का, तो टाइम का भी डिस्टेंस का भी गैप कितना चल रहा है, 2 मीटर का चल रहा है। तो यहाँ पर इक्वल टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, और हर कंडीशंस के अंदर जो स्पीड आ रही है, मोशन आ रही है अपना, वो 1 मीटर सेकेंड इनवर्स आ रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब इक्वल डिस्टेंस कवर करती है विद द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उससे अपन क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ये अपना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस अपने पास आया है यूनिफॉर्म मोशंस का, जिसके अंदर इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड, या फिर अपन ये कह सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। ऐसे अपन इसको मान सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर अपनी डिस्टेंस कवर कर पा रही है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, टाइम तो वही चलता है बट डिस्टेंस इक्वल नहीं आती। कभी जैसे मान लो एक बस है, वो 40 किलोमीटर स्पीड, 50 किलोमीटर पर स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर पर हावर, फिर नेक्स्ट हावर में उसकी स्पीड डिक्रीज होकर के 40 किलोमीटर पर हावर हो गई, फिर नेक्स्ट हावर में उसकी स्पीड इंक्रीज होकर के 80 किलोमीटर पर हावर हो गई, कभी 70 किलोमीटर पर हावर हो गई। तो इसका मतलब है टाइम तो सेम चल रहा है बट डिस्टेंस क्या हो जाती है, इक्वल नहीं कवर होती है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती है। उसको अपन कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो डिस्टेंस डिफाइन अपनी क्या बनती है, व्हेन any object does not cover the इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर ही नहीं कर पाता है, इक्वल डिस्टेंस with the respect of equal interval of time, equal interval of time is called non-uniform motion. Non-uniform motion यानी डिस्टेंस तो इक्वल कवर नहीं हो रही, लेकिन टाइम तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही चल रहा है। जैसे इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर अपन देखते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा बनेगा, सेम यहां पर एक्स एक्सिस, यहां पर अपन लेते हैं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर सेम वही टाइम लेते हैं सेकंड के अंदर, ये सेकंड के अंदर होएगा टाइम, और वाई एक्सिस पर अपन लेते हैं डिस्टेंस, मीटर के अंदर अपन ले लेते हैं। सेम यहां जैसे मान लो 2 मीटर, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड। यहाँ पर डिस्टेंस भी अपन सेम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे। 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर एंड 10 मीटर। तो अगर यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है इसका रेस्ट स्टेट, ये 0 पॉइंट है जो इसका रेस्ट स्टेट होता है। यहाँ से अगर अपन जैसे 2 सेकंड की अगर अपन चलते हैं, तो जैसे मान लो इसने 2 सेकंड के अंदर 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, यहाँ तक तो जैसे मैं मान सकता हूँ कि इक्वल डिस्टेंस इसने कवर कर ली। आगे जब इसका जैसे मान लो टाइम तो ऐसे ही इंक्रीज हो गया, और ये इसका स्लोप क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, इसका जो ढाल स्लोप है ये चेंजेज हो गया। तो चेंज हो गया तो इसका मतलब इसने
सेकंड कितने ली 4। बट अब यहाँ पर ये स्लोप अगर मिला के देखते हैं तो यहाँ पर ये इसका पॉइंट आता है अपना, तो उसका स्लोप कुछ यहाँ से मिलाते थे अपन और यहाँ से इसका 4 सेकंड से मिलाते हैं अपन। तो टाइम देखो यहाँ से 2 सेकंड के बिटवीन 2 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, बट डिस्टेंस यहाँ पर जैसे मैं मान सकता हूँ यहाँ पर 3 मीटर आ रही है। तो अगर फर्स्ट कंडीशंस की बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन में तो वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है 2 और 2, टाइम कितना है 2 सेकंड, तो डिवाइड करेंगे तो स्पीड कितनी आएगी 1 मीटर पर सेकंड या 1 मीटर सेकंड इनवर्स। लेकिन अगर नेक्स्ट अगर अपन अगले 2 सेकंड की बात करते हैं, जो यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है 3 मीटर, डिस्टेंस अब कम कवर कर पा रहा है क्योंकि स्पीड इसने घटाती है। तो इस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में अगर अपन देखते हैं, डिस्टेंस तो 3 मीटर ही कवर कर पा रहा है, टाइम कितना ले रहा है 4। तो इसका मतलब यहाँ पर जो स्पीड आएगी, इसकी जो मोशन आएगी वो क्या होगी डिक्रीज। तो अगर यहाँ से इसकी वैल्यू देखते हैं तो 0 पॉइंट कितनी आएगी 7 और 4 आएगी 0.74। इट मीन्स इसको अगर पॉइंट लगाते हैं तो ये कितना हो गया 30 हो गया, 3/4 है, पॉइंट लगाते ये 30 हो गया। तो इसका मतलब ये कितने टाइम्स गया 4 टाइम्स गया, और इसके पास अब कितने बच रहे हैं 2 और ये 5, सॉरी 0.75 मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स। इट मीन्स अगर मैं मीटर सेकेंड इनवर्स, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसके अंदर इक्वल डिस्टेंस तो इक्वल चल रहा है, टाइम तो इक्वल चल रहा है, बट डिस्टेंस तो ये 0.75 फर्स्ट कंडीशन के अंदर कितना आ रहा है 1 मीटर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड कंडीशन में 0.75 मीटर सेकेंड इनवर्स आ रहा। तो ऐसे अपन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन अपन कैलकुलेट कर। यूनिफॉर्म मोशन में अब यहाँ पर टाइम देखो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम तो सेम चल रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या हो रही है सेम कवर नहीं हो रही है। इसमें क्या हो रहा है टाइम भी सेम था और डिस्टेंस भी क्या हो रही थी सेम कवर हो रही थी। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं अपन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, स्पीड क्या हो जाती है चेंजेज होती रहती है, कभी स्पीड इंक्रीज होती है, कभी स्पीड क्या होती है डिक्रीज होती है। तो इस कंडीशंस के में अपना एक फॉर्मूला आता है जिसके अंदर अपन नॉन यूनिफॉर्म मोशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड अगर अपन निकालना चाहते हैं तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला जो अपना होता है वो क्या होता है टोटल डिस्टेंस कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूँ एवरेज स्पीड जिसका फॉर्मूला बनता अपना टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, और यहां पर टाइम क्या आएगा टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड जिसको एवरेज वेलोसिटी पे अपन कहते हैं तो इसको ए वी से शो किया जाता है, ए वी स्पीड या वेलोसिटी। ए वी मीन्स होता है एवरेज वेलोसिटी या स्पीड, ए वी। टोटल डिस्टेंस जिसको अपन एस से शो कर लेते हैं और टोटल टाइम क्या लेते हैं अपन टी। तो ये अपन एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। लाइक जैसे मान लो कोई बस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो फर्स्ट 16 मीटर 2 सेकंड के अंदर कवर करती है, सेकंड 16 मीटर वो 4 सेकंड के अंदर कवर करती है। तो उसके अंदर एक एवरेज स्पीड अगर अपन निकाल सकते हैं तो कैसे निकालें कि अगर वो फर्स्ट 16 मीटर 2 सेकंड के अंदर कवर कर रही है, अब इसकी स्पीड क्या हो गई डिक्रीज हो गई।
इंक्रीज हो गई 2 सेकंड में। सेकंड 16 मीटर वो अगले 4 सेकंड के अंदर कवर कर पा रहा है। तो उसकी अगर अपन एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं या एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, एवी निकालना चाहते हैं, तो उसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी। तो टोटल डिस्टेंस जो आएगी अपनी वो कितनी आएगी, 16 + 16, टोटल जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 32 मीटर। और जो टाइम इसका कितना आएगा वो अपने पास आएगा 4 और 2 कितना हो गया, 6 सेकेंड। ये टाइम है। अब यहाँ से आप एवरेज वेलोसिटी या स्पीड आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये निकलेगी एवी एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी 32 मीटर और इस टाइम कितना है 6, डिवाइड करेंगे इसको 5 और ये कितना बच रहा है 2 बच रहा है, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा 3 और ये 5.33, ये हो गया 56 और 0.0 हाँ 5.33 मीटर सेकंड इनवर्स, क्योंकि ये मीटर के अंदर दे रखा है और ये सेकंड में, इसको ऊपर ले गए तो मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये एक तरह से एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी अपन निकाल सकते हैं। सो एक बार इसको उतार लीजिए, फिर बताते हैं एग्जांपल और कुछ। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्पीड विद द डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन कि कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शंस में मोशंस करती है तो कहीं ना कहीं वो अपनी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्पेशल डायरेक्शंस के अंदर अगर अपनी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करती है तो उसको अपन कहते हैं एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी मीन्स क्या होता है, चेंज द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि पहले से वो स्पीड मीटर पर सेकंड में है लेकिन वो चेंज होना, चेंज द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद द डायरेक्शंस, चेंज द स्पीड of any object in any direction. Change the speed of any object in any direction is called वेलोसिटी। ये स्पीड विद द डायरेक्शन जो होती है एक तरह से क्या होती है, वेलोसिटी होती है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो किसी डायरेक्शंस के अंदर जाएगा। तो एक स्पीड में जो चेंजेस आना वही क्या होती है, उसकी वेलोसिटी। जबकि स्पीड जो होती है वो पोजीशन चेंज होती है टाइम के रेस्पेक्ट में। वो स्पीड होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने टाइम में। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, स्पीड ही चेंजेज हो रही है। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अगर स्पीड ही चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो एक तरह से किस में काउंट की जाएगी, वेलोसिटी में। और यहाँ वेलोसिटी अगर अपन देखते हैं तो एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी जिसको अपन ये कह सकते हैं u + v/t, सॉरी हाँ u + v/t। इट मीन्स u यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी है, और यहाँ t, हाँ सॉरी यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकाले तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। क्योंकि एवरेज जो निकालते हैं वो 2 नंबरिंग के अंदर निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ऐसे 2 हो गए तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। टाइम जो होता है वो एक स्पीड के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं अपन, वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, तो उसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। तो एक तरह से ये निकलेगी वो एवरेज वेलोसिटी, जिसको ए वी कहते हैं। ए वी इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस वी फाइनल वेलोसिटी इज डिवाइड बाई 2।
2 इसकी जो काउंटिंग नंबरिंग है, ये नंबर जो इनिशियल है और वो फाइनल है, इसके लिए 2 एवरेज के लिए 2 लगाना जरूरी है क्योंकि 2 बार है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। तो यहां से अगर अपन एवरेज वेलोसिटी, यू मीन्स क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है यहां पर, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो इट मींस एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, द सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, कि अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इन दोनों को अगर 2 से डिवाइड कर देते तो अपन निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, या फिर अपन ये कह सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। इनिशियल वेलोसिटी अगर यहां पर 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 होती है, और 0 कब होगी, u की वैल्यू, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किस स्टेट में होता है, रेस्ट स्टेट में, रेस्ट स्टेट में। तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो रेस्ट स्टेट में, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब मैं मोशंस करने लग गया और मेरी फाइनल वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंडीशंस के अंदर अगर अपन एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि इफ़ इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट स्टेट के अंदर अगर 0 है, तो उस कंडीशंस के अंदर अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो 0 प्लस फाइनल वेलोसिटी v अपॉन टी। तो एवरेज जो वेलोसिटी वो निकल जाएगी v अपॉन टी। कब है, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, रेस्ट स्टेट के अंदर प्रेजेंट हो, तब अपन ये एवरेज वेलोसिटी v अपॉन टी के फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो ये दोनों ही वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। अब जैसे मान लो ये दोनों ही प्रेजेंट है, इट मीन्स जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर के 4 मीटर पर सेकंड चल रही है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी अपने को निकालना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट कंडीशंस के अंदर 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चल रही है और सेकंड कंडीशंस के अंदर इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड होगी, या मीटर सेकंड इनवर्स भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो कि पहले 2 मीटर पर सेकंड थी और फिर 4 मीटर पर सेकंड। तो इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हो एवरेज वेलोसिटी, पहले 2 था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड, और फिर कितना था, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाई 2। तो एवरेज वेलोसिटी अगर निकलेगी तो 6/2, तो डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, 3 मीटर पर सेकंड, या 3 मीटर सेकंड इनवर्स भी हो सकती है। ऐसे अपन एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो जैसे मैं 0 मीटर पर सेकंड से रेस्ट स्टेट में हूँ और अब मैं मोशंस करने लग गया, तो फर्स्ट कंडीशन में अब रेस्ट स्टेट में कि कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, और फिर मैं 4 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी करना, इट मीन्स मोशंस करना स्टार्ट कर दिया मैंने, तो ये फिर फाइनल वेलोसिटी होगी। तो इसमें u की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, 0। तो उस कंडीशंस के अंदर अगर अपन एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो अब 0 आ गई, प्लस फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर, डिवाइड बाई 2। तो एवरेज वेलोसिटी 4/2। तो डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, 2 मीटर पर सेकंड, या फिर 2 मीटर सेकंड इनवर्स भी हो सकती है। ऐसे अपन एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो ऐसे ये एक वेलोसिटी से रिलेटेड टॉपिक है, एंड देयर आर बी टुडे द टॉपिक वर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि डिस्टेंस इक्वल कवर नहीं हो पाती, टाइम तो वही चलता रहता है, वो नॉन यूनिफॉर्म। फिर बताया मैंने स्पीड विद द डायरेक्शन, जिसको अपन कहते हैं वेलोसिटी, की कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है और स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, चेंजेज हो रही है, तो उसका मतलब वो क्या हुई, वेलोसिटी, जिसको अपन कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। एवरेज वेलोसिटी की u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, डिवाइड बाई 2। तो फिर अपन निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।